नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आपको कल कुछ भी खरीदना बेचना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लेना, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आज मार्केट परफेक्ट जा रही थी, व्यू हमारा परफेक्ट जा रहा था 900 के ऊपर, 15,930 950 के लेवल पे। मैंने बोला था शॉर्ट करके चलना, जिसका टारगेट तकरीबन 800 से 750 होना था। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, अनाउंसमेंट आ गई दोपहर को ही, तकरीबन 11 बजे की फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं शॉर्ट से आउट हो गया और यही एडवाइस मैंने अपने दोस्तों को भी दी। उसके बाद एक नैरो रेंज में मार्केट रही। 3 बजे एफएम ने आना था, 3 बजे के पहले एक मूवमेंट हुई जो अपसाइड थी, लेकिन 3 बजे एग्जैक्ट ना आके कॉन्फ्रेंस 3 बज के तकरीबन 10 मिनट पे शुरू हुई और जब हमारी मार्केट क्लोज हो रही थी तो कॉन्फ्रेंस अभी चल रही थी। इसीलिए क्या हो गया कि कोई भी पोजीशन हमने कैरी नहीं की। सेकंड, मैंने एक एडवाइस दी थी पीईएल की, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आज नीचे से ओपनिंग प्राइस से तकरीबन 100 रुपीज़ का मूवमेंट जो है इसने दिखाया। तो जिसने भी इसमें कामकाज किया होगा उसको मुनाफा जरूर रहा होगा। तो ये एडवाइस मैं वीकली एक स्टॉक देता हूँ, मेरा एक ग्रुप है स्टॉक एडवाइस के नाम से, जो तकरीबन पिछले 6 महीने से मैं चला रहा हूँ। किसी दिन मैं परफॉर्मेंस भी दिखाऊँगा। अभी तक जितने स्टॉक दिखाए हैं सब ने ही अच्छा शानदार रिटर्न दिया है और ये भी एक पेड ग्रुप ही है। अब आप देख सकते हैं आज क्या हुआ है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर 54,000 कंट्रैक्ट लेके गया और 36,000 कंट्रैक्ट पुट बेच के गया। बुलिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रास भी बीरिश बोलूँगा और डीआईआई भी बीरिश ही लेके गए हैं। तो 3 प्लेयर्स बीरिश लेके गए हैं, एक बुलिश लेके गया। लेकिन कल कहीं ऐसा ना हो कि खुलते ये बीरिश हो जाए और ये 3 जो है बुलिश हो जाए। लेकिन पोजीशन अभी इतनी बड़ी नहीं है, काफ़ी लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी पोजीशन ही है। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 18,758 ये कंट्रैक्ट इसके पास रह गए हैं। एक्चुअली ये फिगर ग्रीन में आना चाहिए 25 से 30,000 का, तब जाके जो है मार्केट में एक गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिटेलर भी शायद चलाक है, इसको वो ग्रीन में नहीं आने दे रहा। DII 54,645 कंट्रैक्ट बेच के गया है, FII ने नंबर कम किया है। अब इसके पास 70,815 कंट्रैक्ट हैं और प्रास 2588 कंट्रैक्ट ये भी लेके गया है। वहीं काल में 48,356 कंट्रैक्ट रह गए हैं रिटेलर के पास। जो एनालिसिस हमने किया था, एक हम डिप का कह रहे थे कि ऊपर से एक डिप आना चाहिए, वो इस बेसिस पे कह रहे थे, लेकिन विदाउट डिप ही आज इसने जो है अपना नंबर कम कर लिया। और DII 401 कंट्रैक्ट, FII 98,071 कंट्रैक्ट, तकरीबन 2-1,000 कंट्रैक्ट इन्होंने भी यहाँ पे काम किए हैं। और सरप्राइजिंगली वीकली एक्सपायरी में मैं देख रहा हूँ FII का भी इंटरेस्ट जो है वो जाग पड़ा है। 54,000 कंट्रैक्ट लेना और 57 बेचना, तो ये इसका मतलब इनका भी वीकली एक्सपायरी में इंटरेस्ट चल रहा है। और प्रास 50,000 कंट्रैक्ट ये बेच के गया है, मतलब ये 2 प्लेयर बेच के गए हैं, किसको, FII को। ऐसा लग रहा है कि डरते डरते इसने ये काम किया है। वहीं पुट में 1,97,610 1,97,610 कंट्रैक्ट रिटेलर बेच के गया है और ये तीनों ने खरीदे हैं। DII ने 20,878 20,878 कंट्रैक्ट खरीदे हैं, FII ने 1,31,000 कंट्रैक्ट खरीदे हैं और प्रास ने 44,983 कंट्रैक्ट खरीदे हैं। और यहाँ पे बड़ा खेल हो रहा है। ये खेल जो है मुझे थोड़ी सी अभी तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि रिटेलर के पास तकरीबन 9,73,196 इतनी बुलिश पोजीशन बनती जा रही है। 9,73,196 कंट्रैक्ट, FII के पास 14,000 कंट्रैक्ट माइनस हैं, प्रास के पास 1,51,000 कंट्रैक्ट हैं और DII के पास 11 लाख कंट्रैक्ट ये बेच के गया है। अब मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा अगले कुछ दिनों में मैं ये फिगर जो FII की है ये भी 1 लाख तक पहुँचते हुए देख लूँ, तो क्योंकि ये माइनस में आ चुके हैं। इनको भी समझ में आ गई है कि रिटेलर जो है वो बुलिश बना हुआ है, उसको बुल पे बैठा दिया गया है और वो उसको पास जो भी दिया जाएगा वो उसको सब खरीद लेगा। तो आप देखोगे कि अगले कुछ दिनों में ये नंबर शायद 10 लाख भी क्रॉस कर जाए
और ये परफेक्ट ग्राउंड तैयार हो रही है। सिर्फ एक ये आंकड़ा है जो थोड़ा सा हो जाए और FIA यहाँ पे एक्यूमुलेशन थोड़ी सी अच्छी कर ले 2.5-3 लाख कंट्रैक्ट तक, तो ये अभी परफेक्ट ग्राउंड है। लेकिन क्या उससे पहले ही गेम चेंज होगी? हम डेली एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा और दशा कैसे रह सकती है, कैसे कल मार्केट में कामकाज हो सकता है और हमें पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि US मार्केट अभी डो जो है वो नेगेटिव है, S&P पॉजिटिव है, नास्डक अच्छा पॉजिटिव है। आज S&P और इन्होंने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया है और रिवाज बन गया है लाइफ टाइम हाई लगाने का। सारी मार्केट्स ऐसे ही कर रही हैं, लेकिन रसल जो है नीचे और हमारी SGX निफ्टी जो है पैकेज के खुशी में झूम रही है ऊपर की तरफ। शायद इसको भी लोन मिल गया है या इसके लिए भी कोई घोषणा हुई है कि ये भी कोई लोन ले सकती है, तो उस चक्कर में ये अभी ऊपर कामकाज कर रही है। वहीं यूरोपियन मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई है, काफ़ी हद तक रिकवरी है। आप देख सकते हो लो 6570 का है, 6630 का है, तो 522 का है, 86 का है और बाकी मार्केट्स भी कोई ख़ास नीचे नहीं है। ब्राज़ील भी 195 पॉइंट ही नीचे है। तो नट बेसिस पे अभी वर्ल्ड मार्केट जो है इतनी नेगेटिव नहीं है कि जिससे हमें कोई परेशानी कल सुबह उठानी पड़े। अब इसी सभी के बीच में FI वैसे तो बुलिश है, लेकिन साथ में कैश में आज सेलिंग की है 1658 करोड़ की और DII ने 1277 करोड़ की बाइंग की है। इनको अभी होश आया है, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो गया। वहीं निफ्टी 15,814 की क्लोजिंग हुई है और अभी 15,900 चल रही है SGX। तो मैं सीधा 15,800 पे चलता हूँ। अभी हमने देखा कि 15,800 पे ये सारी जो कॉल लेके गया है ये हमारा रिटेलर लेके गया। ये 15,700 पे भी 1125 कंट्रैक्ट है और ये कॉल बेची किसने है? ये कॉल बेची है हमारे प्रास ने, क्योंकि राइटिंग आज उसकी तरफ से ही होती हुई नज़र आई है। तो प्रास की राइटिंग है और लेके गया है हमारा रिटेलर। तो कोशिश करेगा प्रास की लेवल्स को डिफेंड करने की, 15,800 900 जो भी उसने यहाँ पे सप्लाई मारी है। लेकिन 15,800 जो है यही अपने आप में अगर आप देखोगे 39,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे 42,000 कंट्रैक्ट है और पुट हमारे जो है वो रिटेलर ने बेची है तकरीबन 36,000 कंट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये भी 3,000 कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं, ये भी रिटेलर ने बेचे हैं। तो ये सारी पुट जो है ये सप्लाई रिटेलर करके गया और सरप्राइजिंगली पुट के दाम आज भी नहीं बढ़े। ये लग रहा है कि पूरे का पूरा प्रीमियम ही स्वाहा कर गए। तो कल के लिए जो रेंज है वो एक बार 15,700 से लेके 900-950 ये रेंज रह सकती है। वैसे गैप डाउन होता है 15,800 के नीचे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आप मान के चलोगे, और अगर गैप अप होता है तो गैप अप के केस में एक बार 900-950 इस लेवल पे जो आज का हाई है उस हाई के आसपास आप एक बार अगर पुट लेके चलोगे तो मुझे लगता है मुनाफा देखने को मिल सकता है। क्योंकि पुट पे यहाँ अगर आप यहाँ पे देखोगे 900 पे 56,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे मात्र 10,000 कंट्रैक्ट हैं। तो गैप अप के केसेस में ये जो कॉल वाले हैं जो रिटेलर हैं इनको लगेगा कि हमें मौका मिल गया। ऐसा मैंने कई बार पहले भी देखा है कि ये क्या करते हैं, लेके जाते तो कॉल हैं लेकिन दूसरे दिन फ़ौरन ये कॉल छोड़ देते हैं और पुट में बैठ जाते हैं। तो इस केस में भी शायद ये कल वैसा ही करें। लेकिन आज क्या था, डाटा बहुत अच्छा था, नीचे की तरफ लेवल ओपन हो सकते थे अगर FM की बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ जाती। तो फिर आज हम शायद 15,700 750 एक ये लेवल आज देख सकते थे। तो ये लेवल आज के लिए तो डिफेंड हो गए। तो कल देखना है कि कल ये एक्टिविटी कैसे होती है। तो जो कल के लिए लेवल हैं 15,750 से 15,950 ये लेवल आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। अब बैंक निफ्टी पे क्या हुआ है? बैंक निफ्टी थोड़ी सी तेज़ थी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 35,359। वैसे तो 35,500 पे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मैं सीधा चलूँगा 35,500 के लेवल पे। आप देखिए 35,500 पे 69,000 कंट्रैक्ट हैं। ये सारी राइटिंग जो है ये हमारे क्रॉस करते हुए नज़र आए हैं। तो कल ये कोशिश करेंगे थोड़ी सी कि इस लेवल को डिफेंड करने की। लेकिन अगर गैप अप मिलती है
300 पॉइंट का गैप अप मिलेगा तो ये 35,600-650 तक स्पॉट हमारा निकल जाएगा और साथ ही फ्यूचर भी निकल जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आज भी 35,500 के ऊपर तो मार्केट गई, टिक नहीं पाई। तो शुरू के 15 मिनट आपने देखना है कि क्या वहाँ पे टिकती है। अगर नहीं टिकती तो आपको वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। जो रेंज है वो 35,000 से लेके 36,000 तक, 36,000 36,200 ये रेंज रह सकती है। और आने वाले दिनों में शायद एक बार के लिए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती हुई आपको नज़र आए। अभी मैं पैकेज आज पूरा अभी देख नहीं पाया, सुन नहीं पाया, एनालाइज नहीं कर पाया, लेकिन जो ट्रेंड देख रहा हूँ, एक दो घोषणाएं थी जो पॉजिटिव थी, जैसे और मैक्सिमम लोन बांटने की ही घोषणाएं थी। तो ये अगर किसी ने लोन लिया तो ये बैंक के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि उनका इनकम सोर्स बढ़ेगा। तो बैंकिंग शेयर अभी इसको पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। और वैसे भी MFI के लिए, उनके लिए भी कोई 7500 करोड़ की ये घोषणा थी, वो भी जो है उनके लिए पॉजिटिव ही होगी। तो जो आपके फाइनेंशियल शेयर्स हैं वो अभी कल आपको आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल्स पे, NBFC पे, इन पे नज़र रखनी चाहिए। तो रेंज 35,000 से लेके 36,000 36,200 ये रह सकती है। वैसे जो आज लो था 35,350 का बैंक निफ्टी का, ये लो भी अपने आप में क्रूशियल है। मुझे नहीं लगता कि ये लो जो है वायलेट करना चाहिए। फिर भी अगर वायलेट करे, आपको 35,000 के आसपास खरीदने का मौका मिले तो एक बार के लिए आप खरीद के चल सकते हो, आपको ज़रूर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ऐसा जो है डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सिवाय इसके कि अगर ये नीचे आए तो ये ना हो कि यहाँ पे आपकी पुट की तरफ ऊपर जाए, तो पुट की तरफ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बनना चाहिए और कॉल पे अनवाइंडिंग आपको दिखनी चाहिए किसी ना किसी लेवल पे। तो ये दो चीज़ें हैं, इन फैक्टर पे ध्यान रखोगे। लेकिन ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये भी राइटिंग हुई है, रिटेल प्रॉस जो है ये राइटिंग भी करके गया है, मतलब रिटेलर को 35,000 के लेवल पे ये कॉल भी चिपका के गया है। तो बैंक निफ्टी अभी इंटरेस्टिंग चाल दे रही है। इस चीज़ को देखते हुए ये 35,000 लेवल जो है मैंने मार्क किया है। इसके नीचे सिर्फ अनवाइंडिंग है, कहीं पे एडिशन नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट कमा के घर में अपने लेके जाओ। और जो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं वो भी अगले 2 दिन में आप इतना मुनाफा कमा सको कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भी क्लियर कर सको। अब अगर आपको कोई संदेह, कोई सवाल पूछना हो तो जो हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप पूछ भी सकते हो। मेरे वह दोस्त जो इस वीडियो को डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ का चार्ज दे के वो देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन जो है वो अकाउंट नंबर और टर्म एंड कंडीशन जो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल में पोस्ट करके रखी हुई है। इसी के साथ मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो करता हूं ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।